Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं ना वो ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तेज़ तो चलिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना वो रास्ता कैसा है, उस हिसाब से अपनी स्पीड रखिए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स को पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, पूरी तरह से उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतने इलस्ट्रेटिव लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, है ना। तो आप ये मत किए करें कि मतलब थोड़ा सा लेक्चर देखा और फिर उसको बंद कर दिया। और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि जी वो जो एक सीक्वेंस है लेक्चर्स का, उसमें से कोई एक बीच का उठा के पढ़ लेते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता है। तो बेटा, अगर आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से समझने हैं तो आपको उनको सीक्वेंस वाइज देखना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है, टोटली अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए तो यकीन मानिए आपको टिप्स पे आ जाएगा, चलते फिरते बायोलॉजी आ जाएगी, राइट। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, उसका पूरी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से उसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जैसे कि हमने जब फ्लो चार्ट डिस्कस किया था तो ये बताया था हमने आपको कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, अब क्योंकि एंथर से पोलन ग्रेन को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ आना है, तो वो खुद चल के तो जाएगा नहीं। यानी कि इस केस में अब जो दुल्हन है ना उसको दूल्हे के पास पहुंचाना है। यानी कि वी हैव टू मूव द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। सो वो जो ट्रांसफ़र है उस पोलन ग्रेन का, दैट रिक्वायर्स सम एजेंट्स, जिनको कहा जाता है पोलिनेटिंग एजेंट्स। क्या कहा जाता है? पोलिनेटिंग एजेंट्स। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उनमें से सबसे पहली टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अगेन अब आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, क्योंकि आप हॉटस्पॉट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आज आपको नया और हॉट सीखने को ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जैसे हमने बताया था कि दो तरह की एजेंसीज होती हैं, वन इज़ एबायोटिक एंड अनदर इज़ बायोटिक। तो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि कुछ नॉन लिविंग एजेंसीज के थ्रू वो जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो एबायोटिक जो थे, इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी। वन वाज द पोलिनेशन बाय विंड और एयर एंड अनदर वाज पोलिनेशन बाय वाटर। तो पोलिनेशन बाय विंड कहा जाता है एनीमोफिली एंड पोलिनेशन बाय वाटर कहा जाता है हाइड्रोफिली। तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको जो फ्लावर्स में या जिन प्लांट्स में ये पर्टिकुलर पोलिनेशंस होती हैं उनके क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं या एडेप्टेशंस होती हैं, जिनकी वजह से उनको विंड पोलिनेशन करना पड़ता है या एयर के थ्रू ही अपने पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। तो देखिए सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ रही हैं अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे उन फ्लोरल पार्ट्स का या उन फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन या अडेप्टेशन फीचर्स जो करते हैं विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड इज सिंपली नोन एज एनीमोफिली। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज एनीमोस एंड अनदर इज फिलिन। एनीमोस का मतलब होता है विंड और फिलिन का मतलब होता है टू लव। यानी कि ये विंड से कोई प्यार व्यार नहीं कर रहे हैं, मतलब थ्रू विंड ये अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इनके अलावा तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात हुआ प्यार भी तो उनसे करना पड़ेगा फॉर देयर ट्रांसफरेंस। जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेशन करते हैं उनको बोला जाता है एनीमोफिलस फ्लावर्स एंड द प्रोसेस इज नॉन एज एनीमोफिली। अगर एक मार्क्स में आता है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि फ्लावर के फीचर्स कौन कौन से होते हैं या उनके अंदर कौन सी उन्होंने एडेप्टेशंस की होती हैं जिनके द्वारा उनको विंड पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। तो चलिए नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पॉइंट वाइज आ सकता है
इसमें से MCQ, राइट। सो कुछ पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी फ्लावर विंड पॉलिनेशन कर रहा है तो सबसे पहली जो उसमें बात आपको याद रखनी है कि वो होगा लाइट वेट। क्या होगा? लाइट वेट। क्योंकि देखिए अगर उसका वेट ज़्यादा हुआ तो विंड उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकती है। दैट शुड बी द बेसिक। उसके अलावा वो जो पोलन ग्रेन है वो छोटा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कलरलेस होते हैं यूजुअली जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि देखिए उन फ्लावर्स को किसी को अट्रैक्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट किस लिए करना है, क्योंकि विंड तो हर जगह रहती है, इसलिए कलरलेस होते हैं, कोई किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकॉन्स्पिकुअस मैंने बताया था, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, जो नेक्ड आइज से हमें नहीं दिखते हैं। और डोरलेस होते हैं, किसी तरह का कोई भी फ्रेग्रेंस इनमें नहीं होता है। एंड नेक्टरलेस तो सीधी सी बात है, विंड तो नेक्टर को खाएगी नहीं, इसीलिए ये नेक्टरलेस भी होते हैं। और अगर इनमें नेक्टर हुआ तो नेक्टर होने के कारण ये स्टिकी हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। अगर पोलन ग्रेन स्टिकी हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इस पे वो यूजुअली नॉन स्टिकी होते हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉन स्टिकी होते हैं। दे आर लाइट वेट, डस्टी होते हैं, डस्टी इन द सेंस क्योंकि विंड लेके जा रही है तो डस्ट की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो विंग्ड होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और थ्रू विंड पोलिनेशन दे कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर्स। तो सोचिए आप 1300 किलोमीटर कितना हुआ, यानी कि 1300 किलोमीटर आप मान लीजिए कि यहाँ से तकरीबन जोधपुर लगा लीजिए आप, इतना हुआ यहाँ से, राइट। उसके बाद अगली बात करते हैं। उसके बाद द एंथर्स आर वर्सटाइल। वर्सटाइल यानी कि ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और वो इजीली कैरी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ कि वर्सैलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कैलिक्स और करोला। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, फ्लोर के पोलन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, यानी कि पोलन के साथ फ्लोर को भी लाइट वेट रहना पड़ेगा, इसलिए कैलिक्स और करोला यूजुअली रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट ही होते हैं। अब इसमें एक और जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ऐसे फ्लावर्स में जो ओव्यूल्स पर ओवरी होते हैं ये यूजुअली कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब अगली बात, अगर उसको विंड लेके जा रही है तो सीधी सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि विंड प्रॉपर जगह पे ही उसको लेके जाएगी, तो ये इंश्योर करने के लिए कि पोलन ग्रेन जो है वो प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए, पोलन ग्रेन्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो स्टिग्मा के पास पहुंच जाएं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो कैनाबिस, जिसको भांग कहा जाता है, इसमें 5 लाख पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जिसमें सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ मर्क्यूरेलिस। तो देखिए इसमें कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1352 मिलियन। कैन यू इमेजिन दैट? सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि 1352 मिलियन को किस तरह से लिखा जाता है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अब आपको नंबर में लिखना है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली एक्सपोज टू एयर होते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर रहेंगे तो सीधी सी बात है एयर उसको नहीं लेके जा सकती है। अब कभी कभी क्या होता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद जब उसका डिहाइसेंस होता है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये एक एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, तो क्या होता है कि वो जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं अंदर, प्रेशर की वजह से ये एंथर ऊपर से बस्ट कर जाता है, फट जाता है एकदम, तो जिसके कारण उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बाहर लिबरेट होते हैं। जिस तरह से आप गन को शूट करते हैं ना, तो गन में से बुलेट बाहर निकलती है, राइट। सो देखिए समटाइम्स द एंथर बस्ट सडनली वो बस्ट होता है एंथर टू थ्रो द पोलन्स इन द एयर। इसको कहा जाता है गन पाउडर मैकेनिज्म, जो इन प्लांट्स में होता है। तो कभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि कभी जहाँ भांग लगी होती है, कि भांग के प्लांट को अगर आप ऐसे झाड़ो तो उसमें से देखना एक वाइट कलर का धुआं सा निकलता है बाहर, है ना।
तो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो कोई डस्ट नहीं होता उस पर, वो डस्टी पोलन ग्रेन्स होते हैं यूजुअली उसमें, और जिसके कारण हमने आपको बताया था कि हे फीवर नाम की बीमारी भी होती है पोलन एलर्जी से, राइट। तो अब अगली बात ये है नीट के हिसाब से कि ये जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये ज़्यादातर ग्रासेस में पाए जाते हैं, ग्रासेस फैमिली में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद और क्या क्या पूछा गया एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आया है एग्जाम में नेक्टरलेस, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया गया है, यहाँ से आया हुआ है डस्टी, यहाँ से क्वेश्चन आया है, राइट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। शुगर केन हो गया, कोकोनट हो गया, मेज़ हो गया। मेज़ में देखिए 18 मिलियन पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो क्या है, ये एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में क्या है, नॉलेज बहुत ही अच्छे से दिया है, लेकिन आपको मैं वही बोल रहा हूँ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो तभी हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत सारे सोर्सेज की मिलेगी, इसलिए प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए आप। अब एक जो डिसएडवांटेज होता है किसका, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का, कि यूजुअली जब विंड पोलिनेशन होती है तो इट इज़ यूजुअली नॉन डायरेक्शनल। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब विंड ये तो नहीं है ना कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पोलन ग्रेन को लेके कि जी फ्लावर मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में है तो विंड क्या करेगी पोलन ग्रेन को, जी मैं तुझे ना ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाऊँगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। अब रोड तो है नहीं कि उसको बाय रोड ट्रेवल करना है, विंड है, डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिसएडवांटेजेस पॉइंट। उसके बाद आप देखिए क्योंकि ये डायरेक्शन लेस है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ ए वेस्टफुल प्रोसेस। और जो इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, इसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में, ये भी थोड़ा क्या रहता है, लेस रहता है। सो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सो ये था छोटा सा टॉपिक कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के कौन कौन से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं या फीचर्स होते हैं। और आई होप कि आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। और आप किसी भी बुक को कंफर्म कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहता कि ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो हमने आज यहाँ पे नया पढ़ा होगा। बेशक ये एक ही पॉइंट क्यों ना पढ़ा होगा, लेकिन ज़रूर नया कुछ पढ़ा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा जो आज हमने आपको असाइनमेंट दिया है। सो अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई फीचर्स हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के तो हमें डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपका नाम मेंशन करेंगे अगले वीडियो सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट।